संपूर्ण विकास। क्या समस्या नगर में? अनेकों समस्याएं हैं। अगर मैं उन समस्याओं को अगर नाम गिनाने का प्रयास करूं तो आपको लगेगा कि समस्या ही समस्या है यहाँ पे। चाहे अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी बारिश हुआ है और इस बारिश ने नगर पंचायत की जो व्यवस्था है उसकी पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। समस्या इतना ज्यादा है कि भी सभी वार्डों में घूम रहे हैं। इस वार्ड में पानी लगा हुआ है। वार्ड नंबर 7 में भी देखिए बहुत जगह सर, गुलजार हॉस्पिटल के पीछे पूरा जो है लोग खेत में रह रहे हैं, वहाँ पे भी समस्या बहुत ज्यादा है। और नल जल योजना का कितना काम हुआ? आपको नल का चुनाव चिन्ह मिला है? देखिए हम तो इस निर्वाचन आयोग का धन्यवाद देंगे कि इस उम्मीदवार को चुनाव चिन्ह जो दिया है वो नल दिया है। और हमारा बिहार सरकार का योजना भी है, मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी का, कि हर घर नल और हर घर जल की व्यवस्था की जाए। मैं माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार को धन्यवाद भी दूंगा कि इस योजना को धरातल पर बहुत जगह पहुंचाने का काम किया है और पहुंचा भी है। लोग इससे लाभान्वित भी हैं और लाभ भी ले रहे हैं, ये लोगों को भी पता है। स्ट्रीट लाइट्स देख रहे हैं बहुत जगह फ्यूज हो जाता है। स्ट्रीट लाइट की जो व्यवस्था है नगर पंचायत कोचस के द्वारा, हमारे यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी हैं, ये 1 साल से यहाँ पे सीट वैकेंट है। हाँ, खाली होने की वजह से ये पूरी जो जिम्मेदारी है और जवाबदेही है वो कार्यपालक पदाधिकारी के अंदर आता है और उनको इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है कि वो आकर क्षेत्र में भ्रमण करें, क्षेत्र का जायजा लें, क्षेत्र का निरीक्षण करें, कहाँ पे इस तरह की जो समस्या है उस समस्या को निजात दिलाने के लिए काम करें। लेकिन कार्यपालक महोदय के द्वारा इस व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखते हुए इस समस्या पर लोग इससे पूरी तरह से वंचित हैं और ये समस्या इतना विकराल रूप ले रखा है कि अगर रात के समय में आप किसी भी गली में आप प्रवेश करते हैं और बाई चांस लाइट नहीं रहती है तो उस स्थिति में इंसिडेंट की समस्या बढ़ जाती है। लाइट ना होने की वजह से जगह जगह नाली टूटा हुआ है और लोग जब चलते हैं तो उनकी जो ध्यान होती है पूरी तरह फ्रंट लाइन पर होती है, न कि डाउन लाइन पर होती है। और फ्रंट लाइन पर होने के वजह से लोग उस नाली में उनका पांव पड़ जाता है जिससे बहुत तरह से इंजरी हो जाती है। कहीं कहीं तो ऐसा भी केस सुनने में आया है कि कई लोगों को इससे इंफेक्शन भी हुआ है। ये पीएम आवास शौचालय सभी गरीबों तक पहुंच पा रहा है? सरकार का लाभ पहुंचा रहे हैं लोग? प्रधानमंत्री जो योजना है, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस आवास योजना को अगर आप निरीक्षण करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी खामियां मिलेंगी। जिनको यह योजना मिलना चाहिए वो अभी भी वंचित है, नहीं पहुंचा है। और जिनको यह योजना नहीं मिलना चाहिए वो किसी अप्रोच के माध्यम से उस योजना को लाभ ले रहे हैं और उन लोगों को नुकसान कर रहे हैं जो इस योजना के काबिल हैं।
अपने जो है नगर पंचायत में घूम रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन के लिए आपकी बेटी आसिया परवीन जी खड़ी है, लगातार टीचर नहीं सर, चेयरमैन के लिए लगातार खड़ी है। तो लोगों का जो मूलभूत समस्या आपको क्या लगा, यहाँ पानी से बारिश में जल जमाव का? जगह जगह सर जल जमाव है, और जल जमाव होने की वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे मलेरिया हो गया, बुखार हो गया। और इस समस्या से लोगों को निजात दिलाना इतना आसान काम नहीं होता है। और मैं यहाँ पे चिकित्सा पदाधिकारी को भी इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि जो प्रिकॉशन है इस रोकथाम को लेकर वो व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ पे जल जमाव की समस्या है वहाँ पे डीडीटी जो कीटनाशक दवा होती है उसको छिड़काव करना चाहिए समय समय पर। और अभी बारिश का मौसम है, बारिश की मौसम होने की वजह से जो यहाँ पे मच्छरों की समस्या है वो और भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है। दो फैसला है ऑनलाइन वोटिंग का, और इस बार चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को डायरेक्ट वोटिंग जनता करेगी। ये चुनाव आयोग का मैं इस काम को लेकर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने जो ई वोटिंग का सिस्टम लाया है वो एक अच्छी व्यवस्था है। अगर आप किसी नगर में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं, खासकर में जो घर घर जाकर लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और इसको लेकर लोगों में एक उत्सुकता पैदा कर रहे हैं। लोगों को इससे एक आसान चुनाव का जो प्रक्रिया है उससे पूरा करा रहे हैं। मैंने भी इस चीज को नोटिस किया है, देखा भी है, वॉच भी किया है। और यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग प्रखंड पदाधिकारी जो हैं उनके माध्यम से एक कॉन्फ्रेंस भी कराया गया था, लोगों को अवगत भी कराया गया था, लोगों को सूचित भी कराया गया था कि आप इसमें रुचि लें। और जो लोग इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं उनसे लोग बात करें और लोगों को अवगत कराएं, जानकारी दें कि ये जो सरकार की योजना है खास करके निर्वाचन आयोग का, वो बहुत ही बढ़िया है। हमारे जैसे लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। 28 तारीख को इलेक्शन है, जनता से क्या आग्रह हाथ जोड़ के? आग्रह यही है सर, हम नगर पंचायत के तमाम मतदाताओं से अपील करेंगे कि आप 28 तारीख को बूथ पर जाएं और एक ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करें जो इस नगर पंचायत कोचस की व्यवस्था को दुरुस्त करे, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो। और मैं एक और संदेश दूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये नगर पंचायत युवाओं से भरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे खेल की मैदान की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है और ना के बराबर है। नगर पंचायत में अगर आप भ्रमण करिएगा, चाहे वो परसियां हो, चाहे उज्जवलिया हो, चाहे बहटुटिया हो, चाहे कोरिगामा हो, चाहे प्रॉपर कोचस ही हो, एक भी ऐसा खेल का मैदान नहीं है जिससे हमारे युवाओं को, आजकल आप देख रहे हैं कि एक क्रेज जमा हुआ है खास करके बच्चियों में। सरकार की भी योजना है, बिहार सरकार की भी योजना है और खेल में मेडल केंद्र सरकार की भी योजना है कि आप खेल के माध्यम से अगर किसी भी क्षेत्र में आप मेडल लेकर आते हैं तो बिहार सरकार की भी योजना है कि उस बच्चे और बच्ची को बिहार सरकार नौकरी दे रही है, ऑफर कर रही है। तो आप खेल के माध्यम से तभी आप मेडल ला सकते हैं जब आपके क्षेत्र में कोई खेल का मैदान हो। और मैं यहाँ पे जो आज के वर्तमान में कार्यपालक पदाधिकारी हैं, जेई हैं
और भी सर्किल अफसर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस क्षेत्र का एक बार विजिट करिए, सर्वे करिए, और सर्वे करने के बाद यहाँ पे खेल का मैदान, मैं विधायक महोदय से भी आग्रह करूंगा और माननीय सांसद हमारे मनोज राम से भी आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र में खेल की व्यवस्था के लिए मैदान का व्यवस्था की जाए। तो साफ साफ कहना है, इस बार अगर आप लोग मौका देते हैं आसिया परवीन को, जो उनका चुनाव चिन्ह नल छाप है, तो सभी वार्ड नंबर जितने भी 1 से लेकर 16 तक सभी वार्डों का विकास किया जाएगा। जिला रोहतास से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।